नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बाजार में मिठाई की खुशबू है और दियों की खुशबू है, और इन खुशबू में कैसे सियासी रंग इस वक्त बिहार में घुला हुआ है, ये बताने के लिए सीधा बिहार की राजधानी पटना के एक ऐसे बाजार में मैं मौजूद हूँ जहाँ हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ दिवाली की रौनक दिखाई देगी। एक तरफ पूरे देश भर में दिवाली की रौनक है, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो पटना भी सज धज कर तैयार हो गया है। इस बार बिहार की ये जो दिवाली है, ये सियासी दिवाली होने जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव। अब आप देखिए किस तरीके से यहाँ दिवाली की तैयारी की गई है, और दिवाली की ये तैयारी खास इस वजह से है क्योंकि इस बार ये दिवाली चुनाव लेकर आई है। नेताओं की तैयारी है, और नेताओं की तैयारियों के बीच ये कहा जा सकता है कि लोग अपना अपना मन बना रहे हैं। बाजार में लोग खरीदारी करने तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आखिरकार इस बार बिहार किसका होगा। देखिए, एक तरफ यहाँ दियों की दुकान है, यहाँ पटाखे भी रख दिए गए हैं, क्योंकि पटाखों के बिना या चमक धमक के बिना जो दिवाली है वो बहुत अधूरी है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन जनता आज मेन होगी। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। संजय जी, कब से लगाते हैं ये दुकान? हर दिवाली पर लगाते हैं? हर दिवाली पे लगाते हैं। इस बार बताइए, ठीक ठीक बिक्री हो रही है? हो रही है। कैसी मन रही है आपकी दिवाली? अच्छी है। अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या लग रहा है इस बार ये दिवाली किसके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, किस नेता के लिए? नीतीश जी के लिए। नीतीश जी? एकदम। क्या लग रहा है नीतीश? क्यों, हम लोग को बहुत ये किए हैं, रास्ता दिए हैं। हम लोग संपाचक रहते हैं, वे परसा वाला रास्ता बनाए, हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत रोड बनाए हैं, मतलब बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है, एकदम चकाचक। तो देखिए, चकाचक बाजार की जो रोशनी है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए, यहाँ दिवाली दियों के बिना अधूरी है, तो यहाँ दियों की रौनक भी साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। और दियों के साथ साथ बात दिवाली की हो रही है, बात सियासत की भी हो रही है। और जैसा हमने आपसे कहा कि सिर्फ बाजार की रौनक नहीं, बल्कि हम यहाँ बात सियासी भी करेंगे, क्योंकि बिहार में इस वक्त दीपोत्सव की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा रार मची हुई है महागठबंधन में। महागठबंधन की सीटों के बंटवारे के लिए इस वक्त रार मची हुई है। मेरे साथ अभी तो 2 मेहमान हैं खास, बाकी पार्टियों के मेहमान भी हमारे साथ आएंगे। राकेश पोद्दार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और प्रोफेसर विनीत एलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, सियासी बात करेंगे, लेकिन पहले आइए बाजार का जायजा ले लिया जाए। ये देख लिया जाए कि जो मिट्टी के दिए हैं वो यहाँ पर कैसे बेचे जा रहे हैं, कैसे यहाँ पर बातचीत हो रही है। इन सब से हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र प्रसाद। ये कब से लगा रहे हैं ठेला यहाँ? यहाँ तो हो गया 40 बरस। 40 बरस? 40 बरस में बहुत बिहार आपने बनता बिगड़ता देखा होगा। हाँ, बहुत सा देखे हैं, बहुत देखे हैं। बहुत देखे। क्या बदलाव देखा बिहार में? बिहार में तो अब ठीक है, पहले से अब ठीक है। पहले से अब ठीक है, माने लालू राज की बात कर रहे हैं? हाँ। लालू राज में क्या था पहले? क्या था, ऐसे ही आया, लफुआ सब 10 को खा के चल गया। हाँ। पैसा नहीं दिया, नहीं देता था पैसा, पी के आता था दारू बस। हाँ। अब वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, नहीं, अब सब ठीक रहता है। हाँ। क्या इस बार सरकार रिपीट होगी या तेजस्वी युवा चेहरा बनकर आएंगे? देखिए कौन आते हैं, अब तो वोटे पड़ना पड़ना है कि नहीं। देखिए, अब पहले के सरकारों से आपका कंपैरिजन भी होता है, यहाँ दिया भी बेचे जा रहे हैं। इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? माधुरी देवी। खड़े हो जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। आ जाइए आ जाइए। दिए कब से बेच रही हैं? हो गया 5-6 साल। हाँ। दिए बताइए, एक तो ये बड़ा वाला दिया हम देख रहे हैं, ये कितने का है, और ये छोटा वाला दिया कितने का है? 300 रुपये 100 रुपये 100। बड़ा वाला 300 का है और छोटा वाला 100 का 100 है। हाँ, 100 का 100 है। कैसा यहाँ बिक्री ठीक हो जा रही है? हाँ, अच्छा हो जाए। हाँ। महिला का मन क्या कर रहा है? कौन सा नेता लग रहा है कि इस बार दिवाली की रोशनी रहेगी उनके लिए? अभी तो हम नहीं बता सकते दीदी सब, अब कौन जीते कौन हारेगा वो तो बात का बात है। काम बताइए ना, सरकार का काम ठीक है नहीं है? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है तो महागठबंधन में ठीक नहीं है, और उसकी चुटकियां जो हैं वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ली जा रही हैं। आज मुकाबला हम बाजार के बीचों बीच से इसलिए कर रहे हैं कि नेताजी आज एक भी सवाल के जवाब से छूट ना जाएं। आज जनता सीधे उनसे सवाल कर ले और वो जान ले कि आखिर किस तरीके का माहौल है। बताइए जरा राकेश जी, कितने आश्वस्त हैं बिहार में जीत के?
देखिए, पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों की। और जीत की जो खुशी हम मना रहे हैं, 14 तारीख को पता लगेगा कि बिहार में विकास की गंगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है बिहार के अंदर, हम लोगों ने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया है। बिहार के अंदर हम 30,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। बिहार के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 लाख लोगों के घर बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत हमने बिहार के अंदर 36 लाख शौचालय बनाने का काम किया। बिहार के अंदर सभी जिलों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के देने का काम हमने किया। 18 मेडिकल कॉलेज खोल के देने का काम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमने बिहार में विकास की गंगा बहाई है और बिहार के अंदर आज लोगों के पास 6 करोड़ 15 लाख खाता है, बैंक खाता है। और पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। भैया थोड़ा आगे आइए जरा। अरे सुन लीजिए, कहाँ जा रहे हैं भाई? आप लोग तो बात ही करेंगे। आप आ जाइए, आप नीचे आ जाइए। ये तो जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने विकास की गंगा बहाई है। बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बात में तो कुछ दम दिखता है, वस्तुतः कुछ तो परिवर्तन है। जो पुराना माहौल था उससे काफ़ी चेंज है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत भी है करने की। अभी और बहुत कुछ बाकी है जो बिहार को चाहिए, और उसमें स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा में, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस पर खास कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज बनने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्वास्थ्य के लिए आपको बेसिक देखना पड़ेगा कि आखिर वो चीज़ है कहाँ, कि जो लोग परेशान हैं किस कारण से परेशान, उनके हाँ ठीक कर रही है, लेकिन अभी इसको शिकायत कुछ, हाँ अभी कुछ है जो और जरूरत है करने की। अब देखिए, बिहार में तो आप देख रहे हैं इस बार की दिवाली जो है वो सियासी हो चली है, लेकिन अयोध्या में तो दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा अयोध्या इस वक्त जगमग है। राम की नगरी भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, और वहां से मेरी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ हैं। रुचि, यहाँ तो सियासी दिवाली की चमक मैं देख रही हूँ, अयोध्या में तो प्रभु श्री राम की दिवाली वाली रौनक है। जरा तस्वीरों के साथ दिखाइए इस वक्त कैसा नजारा है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले यहाँ भरत मिलाप हुआ है, और जो प्रतीक रूप में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता हेलीकॉप्टर से आते हैं, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ है, आरती उतारी गई है। इस समय हम राम की पैड़ी पे हैं, और यहाँ दिए सजाने का काम करीब करीब पूरा हो गया है। बस अब इंतज़ार है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का। अब आप प्राची समझ सकती हैं कि 26 लाख दिए इस बार जलाए जाएंगे अयोध्या के 50 से ज़्यादा घाटों पर। अब 26 लाख दिए एक साथ जलाना बहुत बड़ा टास्क है, कि एक साथ जलेंगे तभी रिकॉर्ड बनेगा। तो इसके लिए 36,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, करीब 74,000 लीटर तेल लाया गया है। और इन दियों को अगर हम दिखाएं तो देखिए, बाती है, बाती भी करीब 56,000 बातियाँ आई हैं। तो ये सब तैयार है। इस तरह से ब्लॉक सारे घाटों में बने हैं। 16 बाई 16 का ब्लॉक है, मतलब 16 दिए इस तरह से हैं और 16 दिए इस तरह लगाए गए हैं। 256 दिए आपको इस ब्लॉक में दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी घाट पे, अयोध्या के आपको सिर्फ दिए और दिए नज़र आएंगे। और जब इसमें बत्ती में आग लगाई जाएगी, इनको जब जलाया जाएगा, तब आप समझ सकती हैं कि क्या नज़ारा अयोध्या में देखने को मिलेगा। पूरी राम की पैड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। लेज़र शो भी होगा, आतिशबाजी होगी, ग्रीन आतिशबाजी इस बार यहाँ पर की जाएगी। तो पूरी तैयारियां हैं। घाटों पे इस तरह से दिए सजे हुए हैं। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट्स जगह जगह अयोध्या में बनाए गए हैं, और पूरी तैयारी, बस अब इंतज़ार। यहाँ जो लोग हैं वॉलंटियर्स, आपको पूरे अयोध्या में इस तरह से घाटों पे दिखाई देंगे। ये यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं, स्कूल के भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बच्चे हैं जो 10th में पढ़ते हैं और यहाँ दिवाली मनाने आए हैं। इनसे बात भी करते हैं। कितने दिए लगाए? 4,000 दिए लगाए 43 नंबर घाट पे। तेल भी डाल दिया, बस इंतज़ार है कि ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो बहुत खुशी। यस मैम। इसको जैसे लगाया तुमने दिए, कब से ये काम कर रहे हो? हम लोग 3 दिन से कर रहे हैं। यस मैम। भी बहुत ज़्यादा है। यस मैम। धूप भी था, लग रही है। अब नहीं लगी, अब तो भगवान राम के आने की खुशी में धूप नहीं लगती। नहीं, हम लोग कर लेते हैं काम। आप किसी भी घाट पे चले जाएंगे, अगर सब तरफ हम आपको दिखाएं, सब तरफ दिए हैं, वॉलंटियर्स हैं,
और जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा तो पूरे घाट ये खाली कर दिए जाते हैं, तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोग यहाँ पर आते हैं, तब यहाँ पर आते हैं। और ये गणना होती है, गणना भी 3 तरह से होती है। जैसा रुचि आप बता रही हैं, आपने तो रौनक दिखा दी अयोध्या की। अयोध्या में रौनक है, अयोध्या में रामलीला भी हो रही है। भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास को काटने के बाद अयोध्या वापस लौट रहे हैं। और जैसे अयोध्या को सजाया गया था, क्या ये रौनक दिवाली वाली पूरे देश में जा रही है कि नहीं जा रही है? इसके लिए हम पटना में मौजूद बाजार का जायजा लेते हैं नेताओं के साथ। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना प्रसाद। मुन्ना जी, क्या अयोध्या में देख रहे हैं बड़ा भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ भी यहाँ की दिवाली कैसी है पटना वाली? एकदम जय जय श्री राम है। जय जय श्री राम है। हाँ, जय जय श्री राम। घर घर मोदी, हर हर मोदी। हर घर मोदी, हर हर मोदी। काहे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। काम वाम हुए हैं? बहुत विकास किया, विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है। हाँ हाँ। अब देखिए जनसुराज वाले कह रहे हैं इस बार तो प्रशांत आने दीजिए, किसी को कहने से कोई दिक्कत नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका नाम बताइए। सोना झा। क्या लग रहा है झा साहब, इस बार बिहार में ये दिवाली पर किसके घर में पटाखे जलवाएंगे इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ। नहीं, मोदी क्यों लग रहा है? मोदी देखिए विकास का एकदम बाहर छा रहा है, गंगा बह रही है विकास का पूरी तरह से। जंगल राज खत्म है पूरी तरह से, और जंगल राज को हम रिमाइंड नहीं करना चाहते हैं, फिर से नहीं देखना चाहते हैं इसलिए। और इसका कोई रोड मैप ही नहीं है। इधर पूरा रोड मैप बनाया गया है, तो हम इधर क्यों जाएं? कुछ तो बताए कि मैं करूँगा कैसे। और जॉब की बात कर रहे हैं तो कैसे जॉब देंगे? इसका रोड मैप तैयार करके दिखाए जनता को, जिससे पता चले सही में ऐसा हो सकता है। बता तो रहे हैं, कह तो रहे हैं बार बार कि देखिए जैसे हमने 17 महीने के वक्त में दिया था, ऐसे इस बार भी हम जॉब देंगे। नहीं, ये झूठ फूस है। जो 17 महीने में उन्होंने क्या दिया है? कुछ नहीं। आप जितना जॉब की बात कर रहे हैं पूरे भारत में, उतना अगर डाटा की बात करते दे नहीं सकता, तो बिहार में कहाँ से देगा? और किस क्षेत्र में ये देंगे? जो कहते हैं कुछ दिन में मैं प्राइवेट में ये आरक्षण दूंगा, प्राइवेट जॉब कहाँ है यहाँ जो आरक्षण देंगे? प्राइवेट किस तरह का जॉब है यहाँ? कोई है बताइए? एक इंश्योरेंस वाला किसी तरह दौड़ दौड़ के कराते हैं। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, अच्छा, उनका भी उभर रहे हैं, उनमें अभी मतलब उसमें आने की संभावना नहीं है, तो संभावना नहीं है। सोनाली जी, ये जनता ही है जो बता रही है, अपना मूड कह रही है, काम ठीक ही चल रहा है, बदलाव की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर आए, अभी नए हैं, थोड़ा देखेंगे परखेंगे वाली बात है। यानी इस चुनाव में मौका नहीं लग रहा है आपका? देखिए, जो पब्लिक कह रही हैं कि बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इस रोड की हालत देख लीजिए। आज तक एनडीए सरकार ने इस पे ही वोट जीता कि उन्होंने बहुत सारे रोडों का निर्माण किया है, पुल्स बनाए हैं, लेकिन ये भी रोड की आप हालत देख लीजिए। यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं, गाड़ी चलने की जगह नहीं है। और अगर आप इसे विकास कहते हैं तो ये कैसा विकास है? आप भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करिए, आपको कितनी असुविधा हो रही है, जितने भी पैसेंजर्स सबको असुविधा हो रही है कि इसी रोड पर हम वोट देंगे। और क्या आज़ादी के 80 साल बाद भी क्या हम यही बात कहेंगे कि हमने रोड बनाया, हमने बिजली दी? कि हमारा स्टैंडर्ड बाकी देश में जो हमारे दुनिया के देश, उससे हमारा कंपटीशन हमारी उनसे नहीं होनी चाहिए? क्या हम बस इसी जो कन्वेंशनल एजेंडाज हैं, रोड, पानी, बिजली, सड़क, क्या हम इस पे ही सीमित रहेंगे? क्या हमें इससे आगे नहीं सोचनी चाहिए? अभी जो भी लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत काम किया है, पर क्या वो सच बता सकते हैं कि उनके लिए जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है? क्या वो अपने जीवन में पीड़ित नहीं है? क्या वो महंगाई से पीड़ित नहीं है? जनता से पूछ लेते हैं। आप जो कह रही हैं वो बात जनता से पूछ लेते हैं। जरा हटेंगे, यहाँ देखिए दियो की दुकान है, और इस दियो की दुकान से पीछे खड़े हुए कुछ लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं। चाचा, क्या सुन रहे हैं आप? जो आप लोग बतिया रहे हैं वो तो हम सुन ही रहे हैं भाई, जितना हम सुनना हो तो सब सुन ही रहे हैं। सुन रहे हैं नेताजी जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ये जनसुराज वाली मैडम ये कह रही हैं कि कब तक हम बिजली, सड़क, पानी पर वोट डालेंगे, इस बार तो जनसुराज वाले ही आएंगे। ठीक कह रही हैं क्या? वो गलत बोल रही हैं कि जनसुराज आने वाला है। हाँ, 7 जनों में नहीं आने वाला है। बड़ी मेहनत तो खूब कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, छोटा है कि और क्या है? हाँ, नहीं जी, नहीं आएंगे। कौन आएगा? अब हमारा जो इंजन, डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ। डबल इंजन? हाँ जी, हाँ। जसवी कह रहे हैं डबल इंजन फेल हैं। अब वो उनकी बोलने के लिए कोई मना ही है। वो अपना बोले। हाँ हाँ, प्रेम। देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप भी, जैसे डबल इंजन की बात हुई। किस बात पे ठहाके लग रहे हैं? कि डबल इंजन की सरकार है, बनेगी, इसको कोई शक नहीं है। एनडीए की सरकार बनना है यहाँ पर ही एकदम तय है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तेजस्वी यादव को मौका नहीं देंगे? जी नहीं।
क्यों नहीं देंगे? भविष्य इनका पहले पिछले रिकॉर्ड इन लोग के देखे हैं आप, क्या जंगल राज था बिहार में, क्या था बताइए, समझाइए। आप लोग को पता नहीं है, किसको पता नहीं क्या था थी लालू प्रसाद के राज में क्या हुआ था, पता नहीं किसी को। तो तेजस्वी युवा चेहरा है ना, तो बदलाव नहीं लाएंगे वो? ना उससे मतलब नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, वही सरकार है, क्या है? हाँ वही एकदम 100%। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चाहिए, लेकिन विकास की बात बिहार इस वक्त खूब कर रहा है। और क्यों बिहार विकास की बात कर रहा है? क्योंकि बिहार को ये उम्मीद है कि जो भी सरकार आएगी वो विकास लेकर आएगी। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत देखिए, आप पीछे हैं और आपके नेता सबसे आगे रह गए गठबंधन में। देखिए तीसरे नंबर की पार्टी बन गए आप, दूसरे को मौका दिया। 29 सीटें लेकर दूसरों को किसको मौका दे रहे हैं आप? देखिए, जब कद बड़ा होता है ना तो जिम्मेदारियां भी बड़ी मिलती हैं आपको। और चिराग पासवान जी ने एक बार नहीं कई बार दिखाया है कि हार और जीत में हम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का काम करते हैं। इस बार भी 2025 के चुनाव में भी देखिए किंग मेकर की भूमिका में हम ही लोग रहेंगे और जो हमारा 100% का स्ट्राइक रेट है उसको हम लोग बदस्तूर कायम रखेंगे। तो 29 में से 29 जीत के लाएंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे हम लोग। हाँ, ये कह रहे हैं चिराग पासवान मजबूत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि नीतीश को हटाना है कुर्सी से। ना, हमारे नेता ने कई बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो जब विधायक दल होगा वो अपना नेता को चुनेगा। तो हम सब भी हैं, पांचों घटक दल एनडीए के सब मजबूती के साथ खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ हम देख रहे हैं कि उनका नेतृत्व जो है हमें इस बार फिर से सफल बनाएगा। नेताजी के साथ आए हैं, गले में देखकर तो लग रहा है नेताजी के समर्थन में आए या आम पब्लिक है? नहीं, नेताजी के समर्थन में ही आए हैं और हम भाजपा से ही हैं। भाजपा वाले हैं आप, बताइए समर्थन करने आ गए, अब कैसे आपकी बात पे यकीन करें विकास हुआ कि नहीं हुआ? जनता से पूछ लीजिए, आवाम यहाँ पे खड़ी है, किसी भी आवाम से पूछिएगा तो एक ही आवाज़ निकलेगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो भैया देख रहे हैं वो बताएंगे, जो कह रहे हैं ठीक है मैं आ रही हूँ। एकदम बिहार में बहुत विकास हुआ है। मैं चेन्नई में रहता हूँ, अभी आया पटना में 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद मेरे को पटना में एकदम डबल डेकर ब्रिज बन गया, आपका मेट्रो बन गया, फिर अंडरपास बन गया है, फिर रोड का कंडीशन देखिए। पहले यहाँ पे नाली में पानी बहता था, अब सारा रोड आपका वेल स्ट्रक्चर्ड है और आपका सारा रोड पिच्ड है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड एजुकेशन वाइज ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए जनता की सुन रही हैं आप, क्या कह रही है जनता? डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगी कि आपने ये स्पॉट चुना ये रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आप कैमरे पे लोग जो भी बोल रही है तो समर्थक हैं तो सरकार के सपोर्ट में बोलेंगे, लेकिन आप आंखों देखिए हाल को रिपोर्ट करिए और आप बताइए कि जो भी जनता है यहाँ पे क्या वो पानी के जल जमाव से पीड़ित नहीं है, क्या वो रोड की समस्या है, कंजेशन की समस्या है, क्या उससे पीड़ित नहीं है? अभी वो रोड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में 10 दिन में 17 ब्रिज गिरते हैं उसकी बात कोई नहीं करता, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है यहाँ पे? तो आप आधे काम के पिक्चर को दिखाते हैं, लेकिन जो काम आपकी नाकामयाबी आप उसे अब ढकते हैं। तो बेसिकली ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार है, ये पेपर टाइगर है। बेसिकली ये आंकड़े पेपर पे दिखाती है, लेकिन अब जमीन पे जाएंगे तो आपके नहीं, हमारी पार्टी 243 सीटों पे लड़ रही है और प्रशांत किशोर नहीं। देखिए उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जो पार्टी का निर्णय होगा हम वो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो उनकी भूमिका रही है इतने बड़े आंदोलन में, आप अगर एक विधानसभा की जिम्मेदारी उन्हें देते तो हम उनकी भूमिका को छोटी करने की बात करते हैं। जवाब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार को कानों से सुनने वाला बिहार नहीं रहा, बिहार को आंख से देखने के लिए पूरे देश की जनता को कहा था बिहार आइए, पटना एयरपोर्ट देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट देखिए, गंगा के किनारे मरीन ड्राइव देखिए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे सारे घर के परिवार के लोग शाम को 7 बजे निकलते हैं और 12 बजे गंगा के किनारे में लिट्टी चोखा खाते हैं। बिहार का भोजपुर का लिट्टी चोखा हो, मगध की चाय हो, मिथिला का पान हो, मैं पूरे देशवासियों को कहता हूं कि बिहार आइए और खाइए। और प्रशांत किशोर की बात करते हैं, परेशान किशोर है, आप जनता पूछेगी इनसे। अभी तो आपने 240 करोड़ का हिसाब दिया, सम्राट चौधरी 3000 करोड़ का हिसाब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता लेगा, 13 करोड़ जनता लेगा 3000 करोड़ का। जनता पहले जनता ना, पहले जनता नाम भी सम्राट है। सुनिए, सम्राट चौधरी के नाम के आगे भी सम्राट लगता है और सम्राट चौधरी के नाम के पीछे भी चौधरी लगता है, उसका नाम है सम्राट चौधरी। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया नाराज हो गए, आप बताइए, आप जनता है, जनता पहले जनता की बात, पहले जनता की। सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है, जनता की नहीं सुनिएगा, जनता की तो सुन। इंडिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था मैम, आपने अखबार में छपा होगा, 351 रुपये में फ्रीडम मोबाइल, तो इनके पार्टी वही फ्रीडम मोबाइल दे रहे हैं। ये 20-20 रुपये वाला जो कार्ड बनवाया है और 20-20 रुपये कितने जनता से लिया है, कोई हिसाब है क्या?
और आप ये तो मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं जनता को। और ये जनता बिहार की जागरूक जनता, और ये कब वाली जनता, नीतीश कुमार के पढ़ने वाली जनता, ना कि चरवाहा विद्यालय वाली जनता। और आप हमें छलने और ठगने का काम नहीं कर सकते हैं। और आप हमें क्या, ये स्कैम है मैम, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं यूथ में एक बात बताने जाऊं, अगर आप 20-20 रुपये हर घर से लिए हैं तो ये करोड़ों का हिस्सा प्रशांत किशोर, चोर किशोर, ये कब देने जा रहे हैं? और ये कौन सा नेता होता है? शराब खुलवा देंगे। और राघोपुर से तेजस्वी को चैलेंज देने जा रहे थे। अरे यार, एक होता है ना ऑर्केस्ट्रा, और उसके पीछे जो होता है थिएटर को मैनेजमेंट करने वाला। हम लोग दूसरे भाषा में बहुत कुछ बोलते हैं, ये वही थे, दूसरे को मैनेज करते थे। और आज इनका मैनेजमेंट खत्म हो गया। मर्द होते तो तेजस्वी के सामने लड़ते। सुनिए ना, तेजस्वी तो नेता है, तेजस्वी को मौका दीजिएगा। थे ना आप, नेता थे ना आप, नेता बना रहे थे ना, तो बैक टू पवेलियन पीछे क्यों चले गए? आपको लड़ना था ना, मर्द थे तो तेजस्वी। चलिए, प्रशांत नहीं लड़ रहे, तेजस्वी तो लड़ रहे हैं, उनको मौका देंगे कि नहीं? नहीं, आप बोलिए तेजस्वी लड़ रहे हैं। एक सीट पे कांग्रेस भी लड़ रही है और राजद भी लड़ रही है। पहले खुद से लड़ लो, फिर हम तुमसे लड़ लेंगे, जनता भी तुमसे लड़ लेगी। पहले तय तो करो कि तुम्हारा उम्मीदवार कौन है। तुम्हें तो पता ही नहीं है। ठगबंधन और लठबंधन में फर्क होता है मैम। गठजोड़ जो घर वाले कराते हैं ना, वो ज्यादा चलती है, और बाहर वाले जो कराते हैं उनका क्या स्थिति आपको अच्छे से पता है। आपका नाम बताइए, युवा लग रहे हैं आप, किसके? विक्रांत राज सिंह। अच्छी बताइए, दिवाली की कैसी रौनक है पटना? बहुत अच्छी, हाँ, बहुत उत्साह के साथ चमचमा रहा है पटना के नहीं चमचमा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, किसके लिए? नीतीश के लिए कि तेजस्वी के लिए? एनडीए के साथ, हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ है, बिहार के विकास के साथ है। आज से 90 के दशक में जाइएगा तो इतना छोटी सी बच्ची दुकान पे बैठकर बेच ले, मतलब अपने दुकान पे बैठी हुई है। 90 के दशक में इतना जो अभी मौसम है, इस मौसम में कोई बैठ नहीं पा रहा था। लोग चार दीवारी में कैद हो जा रहे थे, अपने ही घर में बंद करके रहते थे। आज देखिए इतना आसानी से सब लोग अपना घूम ले रहे हैं। आपने ऐसी बात कही तो देखिए, यहाँ दिया बेच रही हैं एक चाची, इनसे पूछ लेते हैं आपकी बातों में कितना दम है। चाची, क्या नाम है? मेरा नाम इंदिरा देवी। इंदिरा जी, बताइए कब से बेचती हैं यहाँ पर दिए? हमको बहुत साल हो गया। बहुत सालों से। कितने बजे तक लगती है दुकान आपकी? 11 बजे, 11:30 बजे रात तक। 11 बजे तक लगती है, तो 11 पे आप ही रहती हैं दुकान पर? हाँ, बाल बच्चा सब कोई मिल के रहते हैं। हाँ। तो बताइए, डर तो नहीं लगता यहाँ? अभी नेताजी क्या है? आप डर नहीं है? नहीं, पहले था। क्या डर था पहले? पहले ये गुंडागर्दी, सब बदमाश लोग सब थे। पहले नहीं लगा पाती थी दुकान? नहीं लगाते थे, मगर उतना रात तो नहीं। तो यो अब दिवाली में तो थोड़ा भीड़ भड़का होता है तो लगता है। अच्छा। पहले कितने बजे बंद कर देती थी? वही 11, 11:30। पहले जब आप कह रही हैं डर लगता था, तब कितने बजे बंद? तो आदमी ढेर रहता है ना दिवाली के टाइम में। बाजार तो 1-1:30 बजे रात तो होते रहता है। हाँ। क्या इस बार नीतीश अच्छे लग रहे हैं या तेजस्वी अच्छे लग रहे हैं? कौन अच्छा लग रहा है? देखिए, हम लोग को जो मैंने क्या बताया, हम लोग को जो करेंगे वही ना अच्छा लगेंगे। ठीक हो रही है बिक्री? हाँ, बिक्री ठीक है। हाँ। चलिए, देखिए यहाँ तो जो नेताजी ने दावा किया उस पर तो थोड़ी बहुत मोहर लगी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा शिवेंद्र नाम है, शिवेंद्र। कहाँ से आए हैं आप? यहीं पटना लोकल में ही, कदम को। बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं नेताजी। ये चीज मुझे आपत्ति है कि ये नीतीश जी तो 20 साल हो गए, अब 25वां साल अगर बनेंगे तो होंगे, तो ये लोग 90 से, ठीक है 90 में बहुत स्थिति खराब थी, तो ये 20 साल जो ये शासन किए, 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, तभी ये 20 साल पहले क्यों जा रहे हैं? आप पहले हम लोग बिहार आज भी इंडाइसेस देखा जाए तो गरीबी में सबसे पीछे, स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पीछे। तो आप नीतीश जी मतलब डरा रहे हैं। ठीक है, लालू यादव का सरकार खराब था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब था, तो आप मतलब उनका डर दिखा के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में बना हुआ है, पुल और रोड, सड़कें सब जगह है ना। अब पहले योजनाएं कम की होती थी, ठीक है, लालू जी को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं, एक विकल्प तो होना चाहिए। नीतीश जी का दिमाग कितना काम कर रहा है सबको पता है। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग क्यों नहीं सामने प्रश्न उनसे रूबरू क्यों नहीं करें? नहीं, आप बताइए, ठीक है उन्होंने काम किया है अच्छा, लेकिन वो थक गए हैं। अब उनको नहीं, वो थके हुए हैं। अब वो बिहार नहीं चला, उनका जवाब दीजिए। नहीं, डरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ना डराती है किसी को। भारतीय जनता रुक जाए, हाँ बोले। अरे सुनिए, लालू जी को, भाई साहब सुनिए, लालू जी को सुनिए ना, लालू जी को न्यायपालिका जब बुलाती है ना,
लालू जी को जब न्यायपालिका बुलाती है तो पूरा 100 परिवार सादर आमंत्रित रहे, तब बुलाया जाता है लालू जी को। लालू जी कैसे नहीं बुलाया जाता। और रही बात, ये लालू जी की बात करते हैं, थके हुए 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं, लालू जी थके हुए हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस बार 3,17,000 करोड़ का बजट देकर बिहार को विकसित किया है। और मैं कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर की बात करते हैं, प्रशांत किशोर ने एक कंपनी बनाई थी, इंडियन पॉलिटिक्स कंपनी। उस कंपनी में 3 डायरेक्टर थे, मैम सुन लीजिए, 3 डायरेक्टर थे। तीनों डायरेक्टर को 20% पैसा प्रशांत किशोर जी देते थे, 80% पैसा अपने घर ले जाने का। जनता तो अपनी बात कहेगी ना। आइए आप आ गए चाचा, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अलख निरंजन गुप्ता। इधर आ जाइए। क्या नाम है? अलख निरंजन गुप्ता। अच्छा, यही काम करते हैं? उधर देखिए, कैमरा उधर है। हाँ बताइए, यही काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं? मान्यवर शोरूम में। मान्यवर शोरूम में। ये नेता लोग जो कह रहे हैं, किसकी बात अच्छी लग रही है? हम सब तो नीतीश कुमार के पक्ष में है। नीतीश के? हाँ। नीतीश के पक्ष में क्यों है? अच्छा काम किया इसलिए। अच्छा काम किया है? पक्का अच्छा काम किया है। हाँ। बताइए तो क्या काम किया बिहार के लिए? बिहार के लिए बहुत तरह के काम किया, जगह जगह पर जो है ना रोड बनवा दिया, नल लगवा दिया, बिजली लगवा दिया। जहाँ नहीं जाना जा सकता है आदमी, ठीक है ना। अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। हाँ, अभी अच्छा काम किया है। देखिए सोनल जी, यहाँ जो बात हो रही है वो बस इतनी हो रही है कि अच्छा काम किया है, काम पर ही वोट पड़ेगा इस बार। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं ना, अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन अगर भाजपा इतनी ही ईमानदार पार्टी है, अगर एनडीए इतना ही ईमानदार गठबंधन है, तो अशोक चौधरी पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? अभी आप मंगल पांडे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दिलीप जायसवाल पे क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? वहाँ की सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये किसकी बात करेंगे जिसे जनता पे कहीं आपत्ति ही नहीं है। आप मुद्दों की बात नहीं करके सारी बातों पे बात करेंगे। अभी जो भी बातें उठाई जा रही है, यहाँ पे नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, हम अगर ये पूछें कि वो पैसा किस बेस पे बांट रहे 10,000 रुपए हर महिला को, सरकारी खजाना क्यों? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, और बिहार एक गरीब राज्य है, और आप पे हम पे हर किसी पे 61 करोड़ का कर्ज है, और जो ये सरकार काम कर रही है हमें और कर्ज में ढकेल रही है। बिहार कितना गरीब राज्य, आइए बात करते हैं। दुकानों पर चूंकि बाजार की रौनक में हैं हम, और यहाँ हमें घर की लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त बात कर सकती है। मैम एक सेकंड आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका, क्या खरीदारी करनी है दिवाली के लिए? यस। क्या खरीदी? गणेश जी, लक्ष्मी जी? जी, कल पूजा के लिए। कल पूजा के लिए। अच्छा, इस बार की दिवाली कैसी है? मेरे लिए तो फिलहाल अच्छी है। ये कैमरे की तरफ फेस करके बोले, आपके लिए अच्छी है, किसके लिए और अच्छी होगी लगता है आपको? पता नहीं, पर मेरे लिए बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए, मार्केट में अब जब अंधेरा होता है आप लोग शॉपिंग करने आराम से आ जाते हैं, घर वाले रोकते तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकते हैं। नहीं। तो नेता लोग सब बात कर रहे हैं कि नीतीश ने काम किया, तेजस्वी कह रहे हैं हम काम करेंगे, किस पर यकीन होता है आपको? फिलहाल मुझे किसी नेता पे यकीन नहीं है। किसी पे भी यकीन नहीं है? नहीं, सब मिला जुला कर वही है। मिला जुला कर वही है। कोई नेता किसी काम का नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप तो नहीं भागेंगे हमको देखकर? वो नहीं बात करेंगे। बताइए, आप बताइए, बोलिए। देखिए, यहाँ पे कोई अर्थशास्त्री नहीं बोले हैं। वन इकोनॉमिस्ट शुड हैव बीन प्रेजेंट हियर। एक अर्थशास्त्री को यहाँ आना जरूरी था। नाम बताइए अपना पहले। नाम तो खोज रहे हैं, क्या नाम है? अरे नाम ही नहीं है आपका कोई? आत्मा को डिकोड कीजिए, सब नाम है यहाँ, सब आत्मा। तो देखिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ। पहले बताइए आत्मा को कैसे? आनंद, बोलिए ना। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ अभी। तो यहाँ जो बिहार का जो प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व होगा इकोनॉमिक्स से। मतलब आपको ले आए कह रहे हैं आप? आप अर्थशास्त्री हैं तो आपको ले आए? अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मैं अर्थशास्त्री नहीं है। विद्यार्थी हैं, अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी तक पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक। तो आपको मालूम होना चाहिए प्राची जी कि बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट व्हेन श्री किशन सिंह, डॉक्टर श्री किशन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो पहला नंबर पर श्री बाबू थे, दूसरा पे नीतीश कुमार आ गए, क्योंकि उन्होंने -50 को +20 में बदला। इसमें कोई दो मत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं चल सकती थी। 7 बजे मेरे पापा माँ बोलते थे घर आ जाओ। अरे रुकिए ना, रुक। विद्यार्थी के लिए कोई उम्र होती है क्या? हाँ, तो -50 से +20 ले गए नीतीश बाबू। लॉ एंड ऑर्डर फैंटास्टिक कर दिया उन्होंने। नाम बताइए। हाँ, रुक जाइए, बाकी नेता भी तो है, नाम बताइए।
रविशंकर कुमार, बेगूसराय से हूँ जी। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं दिवाली के लिए, पहले बताइए हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे। देखिए, दिवाली जो बिहार में मन रहा है, अयोध्या में जो मन रहा है, आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग आप कर रहे थे कुछ देर पहले, बदलाव नहीं चाहिए। कितना 500 वर्ष बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज राम का वनवास पिछले वर्षों टूटा है और मंदिर में आए हैं, राम राज आया है देश में, और बिहार में भी वही राम राज है जो देश में है। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की जोड़ी बेमिसाल है, और आने वाले जो चुनाव के बाद 14 नवंबर को हम लोग 25 से 30 फिर से नीतीश विकास का मैप नेता लग रहे हैं, नेता लग रहे हैं आप मुझे। नेता है क्या? एक नेता और कार्यकर्ता में अंतर क्या होता है? कार्यकर्ता है उसमें कहीं दूर। मैम आप जनसुराज के हैं तो हर कोई ना कोई व्यक्ति तो किसी दल का होगा, किसी दल को सपोर्ट करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। नीतीश जी 25 से 30 रहेंगे। जब हॉस्पिटल के बाहर किसी बालिका की मृत्यु हो जाती है, कैसा रामराज है? जब पूर्णिया में विच हंटिंग होती है, कैसा रामराज है? कोई हमेशा आप जो है 5 साल पहले भी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। 5 साल पहले हम लोग क्या दिवाली पहले नहीं मनाते थे? हनुमान चालीसा और जितना हनुमान जी का मंत्र है सब हमें याद है। तो हम राम भक्त नहीं है, खाली आडम्बर नहीं करना है, ठीक है। राम राज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अमन अरे गोली से दिवाली मनता था, यही चौराहे पे गोली चला था 90 में। और मैम ये बता देते हैं, ये नहीं 1 मिनट आप बोलने लीजिए, बोलिए। अगले 5 साल बाद भी यही बोले ये लोग सफाई में क्या किए, ठुमका लगाए। और वही अखिलेश यादव महागठबंधन का प्रजाति आज दीपोत्सव पे सवाल उठाता है। छोटा बच्चा 1947 में हमारे पास खाने को अन्न नहीं था। आज कांग्रेस कहेगी अरे हम आत्मनिर्भर नहीं थे, होता था बिहार में खेती होता था, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल। और आज कांग्रेस कहेगी कि हमने तुमको खाना सोना अच्छा सुनिए, आप आइए। नक्सलवाद का सफाया हो गया, क्रिमिनल जेल में है, अपराधी या तो मर। आइए मैं सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा सवाल पूछ लूँ। इनका सवाल है, इनका सवाल है कि क्या पहले ये इनका जो सवाल है वो सवाल का जवाब दीजिए कि कब तक 20 साल पहले की बिहार को देखकर ये लोग वोट दें। प्राची जी, जो अभी विकास की बात हो रही थी, जो आपने सवाल पूछा था, इस मालूम में सड़क पे 6 बजे के बाद भीड़ नहीं दिखती थी। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल, गुंजे ने सही बात कहा कि वहाँ पटाखे नहीं बेचे जाते थे, बम सही मायने में और गोलियों की बौछार होती थी। और विकास की आप बात करती हैं, 1990 में हमारा जो पर कैपिटा इनकम था मात्र 1200 था, आज 77,000 है। तो 20 साल में यही तो उपलब्धि है। अभी बहन ने कहा है कि बच्चियों के साथ, अरे सर पहले 1990 में जाना कीजिए, पहले जहाँ पे 1990 से लेकर 95 में मात्र 5 किलोमीटर रोड बनता है। जब 23,000 करोड़ का बजट होता है, 3,27,000 करोड़ का बजट होता है, तो ये 20 साल में ही प्राची जी इसका डेवलपमेंट है। जो पूरे देश में बिहार का 13.5 के साथ ग्रोथ है, ये माननीय नीतीश कुमार जी का ही है और एनडीए सरकार की है। मेरी बात सुनिए। और जहां तक बात कर रही है बेटियों की बात, हमने कहा था, हमारे नेता ने इस बात को उठाया भी था कि अगर कानून व्यवस्था में थोड़ा सा लूज है तो उसको आप टाइट कीजिए। हमने बात को उठाया, सरकार ने संज्ञान लिया जी। और देखिए, अरे बिल्कुल उठाए, और इसके बाद से कोई भी क्राइम नहीं हो रहा है। बताइए, आप बताइए, नाम बताइए अपना क्या है? सुरेश प्रसाद गुप्ता। सब नेता लोगों को सुन रहे हैं, ये रामविलास पासवान वाले, चिराग पासवान वाले हैं, ये प्रशांत किशोर वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं। किसकी बात अच्छी लग रही है? किसकी दिवाली अच्छी मने? जो आँख से भी देख रहे हैं, मेरा भी उम्र 62 प्लस में है, हम जो पीछे देखे हैं और जो अभी 25 साल से देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। समझ गए ना? हाँ, ये डबल इंजन की सरकार चलेगी, अब फिर चल रही है, फिर आगे भी चलेगी, फिर चलेगी। हाँ, किसी और की गुंजाइश नहीं, किसी और का भी अभी नहीं है, अभी नहीं है, बाद में देखा जाएगा, समय बहुत आगे निकलता है। आइए कुछ और लोगों से बात कर लें। क्या नाम भैया? अमित कुमार। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है? अमित। बहुत देर से सुन रहे हैं आप हमारी बातों को, कि किसकी बात अच्छी लग रही है? हमको मैडम किसी की बात अच्छा नहीं लग रही है। किसी की बात नहीं अच्छा लग रही है। किसी की नहीं? नहीं। काहे दिवाली अच्छी नहीं जा रही है? नहीं, क्या हुआ है? क्या हुआ है? पेमेंट हम लोग का बढ़ता ही नहीं है। नहीं, 8,000 और 9,000 रुपये आप देते हैं, किस ग्राउंड पर सरकारी काम करवाते हैं, बिजली का कुछ मिलता है ये नहीं है। तो किस चीज़ के लिए कौन नेता भी जाएंगे, कौन नेता भी जाएंगे? कोनो नेता ठीक नहीं है, सब चोरे हैं। तब
ऐसा नेता है जिस पर यकीन करेंगे? हमको किसी नेता पर विश्वास ही उठ गया है, तो विश्वास किस नेता पर करेंगे? कोई नेता पर। के लिए क्या कीजिएगा? देखिए बिहार की, सुनिए न, बिहार की 13 करोड़ जनता लगातार 20 साल से नीतीश कुमार जी के नाम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा रही है और हमने काम करके दिखाया है। आपको प्राची जी बता देते हैं, हमारी आज बेटियां जो हैं, हमारी बहनें हैं, 8 लाख बहनें हर साल 10वीं की परीक्षा देने जाती है। हमने 1 करोड़ 40 लाख बहनों को जीविका के माध्यम से जोड़ने का काम किया। प्राची जी और सुन लीजिए, एक कहती है ना कि 10,000 रुपये उनके खाते में देता हूँ, मैं कहता हूँ बिहार का जो बजट है, अब बजट 3,17,000 करोड़ का है, अब बजट का पैसा, अब महिलाओं का बिहार के संसाधनों पर हक है। प्राची जी, हक है कि नहीं हक है? जो बजट का पैसा बचता है तो उनके खाते में हम देने का काम करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं, उनको स्वरोजगार देने का काम करते हैं। महिलाएं विरोधी जो पार्टियां हैं वो ऐसे काम कर रही है। अब आइए महिला से ही जान लेते हैं किसका काम अच्छा है, किसका खराब है। मैम क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। शिल्पी जी, बहुत इस चुनाव में देखिए महिलाओं की बात। अच्छा पहले बताइए, बाजार में खरीदारी करने आई है दिवाली की? हाँ। क्या क्या खरीदा आपने? अभी तो कुछ नहीं खरीदे, अभी तो आए ही है। अभी आए हैं, क्या क्या खरीदने का मन बना रही हैं आज? आए हैं घर को, घरौंदा देखने के लिए आए हैं। घरौंदा देखने के लिए आए हैं, सजाएंगी घर पे? हाँ, बेटी के भर्ती है। बेटी के लिए। अच्छा बताइए, इस बार सब कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए इतना किया, नीतीश कह रहे हैं हमने किया, तेजस्वी कह रहे हैं हम करेंगे, किसकी बात ज्यादा पसंद आ रही है? जिस सरकार ने अच्छा काम किया है उसको वोट मिलेगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सरकार तो अभी नीतीश की है। हाँ, तो वोट उसी को मिलेगा। ये कह रहे हैं कि महिलाएं अब जब सड़क पर निकलती हैं तो उनको डर नहीं लगता, ये सच है कि झूठ है? बोलो। नहीं, सच है। ये सच है? पक्का? तो जोर से बता दीजिए, नहीं लगता डर तो? नहीं, सच है। सच है? हाँ। नहीं लगता डर। चाचा बताइए जरा, दिवाली का मौसम कैसा है, कैसा त्योहार? सही है जी। सही चल रहा है? सही चल रहा है। किसके लिए सही चल रहा है बताइए? चल रहा है सरकार के लिए, जो सरकार है, सरकार नीतीश कुमार हैं, मोदी जी हैं, उनके लिए चल रहा है बढ़िया। और क्या? और नेता नहीं पसंद? और क्या, कौन नेता है? और कौन है? तेजस्वी? तेजस्वी है तो देख रहे नहीं, देख ही तो रहे हैं ना। तो देखेंगे, उनको वोट नहीं देंगे? बस नहीं देंगे। सुशासन का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है। आप बहुत आप देखिए, आप बहुत बोल चुके हैं। नाम बताइए आपका। देखिए आ गई बहुत सारी महिलाएं खोज रहे हैं हम तब से बाजार में। क्या नाम है आपका? नीलमा सिन्हा। आइए सहेली सब आ जाइए, सब चले गए आपको छोड़ के, मिल जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी, यहीं की रहने वाली होंगी ना? हाँ हाँ हाँ। मार्केटिंग करने आई है दिवाली की? हाँ, मार्केटिंग। क्या क्या खरीदा आपने? लक्ष्मी जी, गणेश जी, सब जितने सब सामान है वो सब ले लिए। आज थोड़ा सा बाकी है, ले लेंगे। सब ले लेंगे। हाँ, दिवाली अच्छे से मनाएंगे? हाँ, दिवाली अच्छे से। सजाती हैं अपना घर? घर कैसे सजाते हैं? लाइट से सजाते हैं। हाँ, कर देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा, ये जो नेता लोग हैं बहुत दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए किया, हमने महिलाओं के लिए किया। कौन सी सरकार है जिसने किया महिलाओं के लिए? बीजेपी। बड़े जोर से बीजेपी बोल। हाँ, बीजेपी। हाँ, बीजेपी। बीजेपी क्यों? देखिए, बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की सरकार में अभी हम बच्चे से देखते आ रहे हैं कि कभी राशन फ्री नहीं मिला। बीजेपी की सरकार में भले कार्ड हमारा बहुत लेट से बना, इसी साल बना, लेकिन बन तो गया। दूसरी बात है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी अच्छा लोग कर रहे हैं, 20,000 50,000 बीए में इतना ये सब दे रहे हैं। तीसरी बात है कि बीजेपी सरकार में है कि आपको 2 चीज़ है, शिक्षा का भी अच्छा ठीक ही है। नीतीश कुमार रोड भी अच्छा काम किए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थोड़ा बहुत एवरी हैज़ निगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ तो निगेटिव मान ही के चलेंगे आप, लेकिन फिर भी नीतीश की सरकार में ठीक है। कम से कम हिंदुत्व भी एक तरह से कायम है। लेकिन अगर तेजस्वी की सरकार आ जाती है तो घर में से खींच के मुसलमान को बना देगा। सुना आपने, महिलाओं को सुना। अब देखिए, ये तो बीजेपी की नहीं थी, हमने जो नेता आ रही थी, जो वहाँ से आ रही थी पब्लिक, उसको पकड़ा जो शॉपिंग करने आ रहे थे। अब बताइए क्या कहेंगे? देखिए, हमने यही कहा कि जो सरकार पिक्चर दिखा रही है वो बस अपनी पिक्चर को, आधी हकीकत को वो ग्लोरीफाई कर रही है। लेकिन अभी भी जो हम बात कर रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है, जो मूल मुद्दे हमने उठाए, यहाँ पर जितने व्यक्ति खड़े हैं, हर किसी के घर में बेरोजगारी की समस्या से लोग ना वो पीड़ित होंगे, हर किसी घर से प्रवासी कोई ना कोई होगा, हर किसी घर से कोई ना कोई बेरोजगार होगा। अभी भी ये उस मुद्दे को, अपने घर से इस मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम तो बस मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बिहार के जीतने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बस मुद्दे की जो राजनीति हमने शुरू की, अभी भी बहुत
बहुत लोग कह रहे हैं कि बिहार की पर कैपिटा इनकम कुछ 100 से 1000 में चली गई। भाई मेरे आप समझिए इस बात को कि हमारी स्थिति रैंकिंग आज भी निचले स्तर पे ही है, 30 के 30वें नंबर पे ही हम हैं। आप ग्रोथ रेट को देखते हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो जमीन ग्रोथ रेट और ग्रोथ में जमीन आसमान। सही कह रही हैं क्या ये? देखिए ये सही कर रहे हैं ना। आप यूनिवर्सिटी का बात कर लीजिएगा, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूँ, PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है। तो बात यहाँ हो रहा है कि आज हमारे बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है। पटना को आप जो आपके तो बिहार में भी सरकार है, सेंट्रल में सरकार है, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को क्यों नहीं बना रहे हैं? ये सवाल उठता है ना। ये मुद्दा, इन लोगों को मुद्दा ये चीज़ नहीं हो रहा है। ये लोग जो सोच रहे हैं 5 किलो अनाज से 5 किलो अनाज तो आप कमा के भी खा लेंगे। अगर हम पढ़ लेंगे, अगर प्रोफेसर हो लेंगे तो ऑटोमेटिक हम कमा के खा लेंगे ना जी। आइए लोग इसको लेकर आप मुद्दा पे आइए। आप सेहत आप जो है सेहत हमारा सही रहेगा, अगर हॉस्पिटल सही रहेगा तो फिर जो हॉस्पिटल सही रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है सब कुछ सही रहेगा। कौन सा नेता है जो लग रहा है कि मुद्दों की बात कर रहा है? देखिए मुद्दों की बात अभी जो आने वाली जो है इंडिया गठबंधन कर ही रही है, और इस बार जो है RJD की सरकार भी बन रही है इस बार, ठीक है। बोलने दीजिए। तो अगला को एकदम आपको कहा डर, जब सच्चाई सुनने की ताकत रखिए, सच्चाई सुनने की ताकत रखिए, तब है डिबेट में तब मजा आता है। बोलिए, मत लड़िए जी। तो ये जो लोग जो अपना जो सोच रहे हैं कि जो है उल्टा उलूल जुलूल बक्के जा रहे हैं। आप बात करते हैं कि बिहार के अंदर सर्वे जब हुआ इकोनॉमिक में तो कितना 95 लाख जो है जिसकी सैलरी जो है 6000 से भी कम है परिवार की, सोच लीजिए। इस पे आप बात नहीं करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया आप दे रहे हैं। भाई 10,000 रुपया कितना आप उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं? आप जो है इलेक्शन से 2 दिन पहले आप सबको देने के बाद जीविका को देने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ से बात है? आप जो मुद्दे की राजनीति कीजिए ना जी। आप स्वास्थ्य का बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, तो ये सब बात आपसे होगा नहीं। लेकिन यूनिवर्सिटी बनवाइए, इतना हिम्मत है तो आपसे ये भी नहीं हो पाएगा। एक सवाल, जो इंडिया ब्लॉक में चल रहा है उससे जनता को दुख हो रहा है कि अरे अच्छा खासा चुनाव लड़ रहे थे, आपस में काहे लड़ रहे हैं? आपस में कहाँ लड़ रहे हैं? सब सेट है, पूरा सब सेट है, सब सेट है, ठीक है। वो चीज इन लोगों का काम जब मंदिर में दलित, सुनिए, जब मंदिर में दलित जाते हैं, सुनिए बता रहे हैं, आप सब्सिडी मांगते हो, हज पे सब्सिडी मांगते हो, और फिर आरक्षण की बात करें। आपको दलित से की जरूरत है। हम शिक्षा की बात करें, हम पटना विश्वविद्यालय को हम बस यही मांग करें कि सेंट्रल विश्वविद्यालय उसको बना दीजिए। आप मंदिर और मस्जिद की बात काहे ला रहे हैं? अरे मंदिर मस्जिद से ज्यादा हमको शिक्षा की जरूरी है। अरे मंदिर, अरे आगे आइए। अच्छा सुनिए, ये कह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी को ये कह रहे हैं कि भाई हमें रोजगार चाहिए, हमें नहीं चाहिए राशन। बिहार में का जवाब तो सुन ले। सुनिए, अरे सुन लीजिए। बिहार में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, आरक्षण के नाम पर भी हम दलितों को छात्रावास दिया है, और महिलाओं को भी हमने सरकारी नौकरी में हो चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, हमने काम करके दिखाया। और एक बात करना चाहता हूँ, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है 2014 के बाद 96% बिहार में सुधार हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा पे हमने सुधार कर किया। आज 5 रुपए की पढ़ाई होती है, पूरे देश में पढ़ाई नहीं होती 5 रुपए की, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल की पढ़ाई 5 रुपए में होती है और 10 रुपए में होती है। प्राची जी, और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कहा 5 रुपए की। मैं जब ग्रेजुएशन किया था मिथिला यूनिवर्सिटी में, मैं जब ग्रेजुएशन किया तो 3000 मेरा हो गया, लेकिन आज जो बच्चे कर रहे मेरे जूनियर, उनका 15,000 में हो रहा, सोच लीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, वक्त सिर्फ इतना ही था हमारे पास। जनता के मुद्दे बहुत सारे हैं और इन्हीं मुद्दों पर इस बार वोट पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली है, सियासी दिवाली। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।